राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म कर, लेकिन फल की आसक्ति मत रख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश देते हुए समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं है। कर्म को बिना किसी आसक्ति के करना ही धर्म का असली अर्थ है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि समाज और हमारे चारों ओर के लोगों पर भी पड़ता है। कर्म को श्रेष्ठता और ईमानदारी के साथ करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे सचित कर्म से जुड़ जाता है। इन कर्मों का फल हमें वर्तमान या भविष्य के जीवन में भुगतना पड़ सकता है। हमारे जन्म के समय से ही ये कर्म हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसे हमारे वर्तमान जीवन की स्थिति का कारण माना जा सकता है, जैसे कि हमारे जन्म, परिवार, परिस्थितियां आदि होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन में ही भी महसूस किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी विशेष परिस्थिति से गुजरता है तो वह केवल उसके वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म भी इसका कारण हो सकते हैं। इसे ही पूर्व जन्म का कर्ज कहा जाता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र का अंधा पैदा होना पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम था। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कि उसने अपने पिछले जन्म में एक गंभीर पाप किया था, जिसके कारण उसे उस जन्म में नेत्रहीन होना पड़ा। मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने पाप कर बैठता है। कई बार व्यक्ति इन कर्मों को गलती से करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनके परिणाम से बच सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या फिर अनजाने में। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वह अपनी सत्यनिष्ठता, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया था और हमेशा अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का जीवन कठिनाइयों से भरा था और इस कठिनाई का कारण था उनका पूर्व जन्म का कर्ज। हरिश्चंद्र के मन में यह प्रश्न हमेशा बना रहता था कि क्यों उनका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा है, जबकि उन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। इस शंका को दूर करने के लिए वह महर्षि विश्वामित्र के पास गए। महर्षि ने ध्यान मग्न होकर उनके जन्मों की यात्रा की और एक गहरा रहस्य उजागर किया। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को बताया कि उनके इस जन्म के कष्ट उनके पिछले जन्म के पापों का फल है। पिछले जन्म में हरिश्चंद्र एक व्यापारी थे और अपने व्यवसाय में अन्य व्यापारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया करते थे। उनके मन में धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी और उन्होंने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण कई लोगों को धोखा भी दिया। उस जन्म के अंत में उन्होंने इस बात का पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उन्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर मिले। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और वर्तमान जन्म में वह एक सत्यवादी और धर्मपरायण राजा के रूप में जन्मे। लेकिन उनके पूर्व जन्म के कर्ज के कारण उन्हें वर्तमान जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि उन्हें अपना राज्य छोड़ना होगा और दान देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी झिझक के महर्षि के आदेश का पालन किया और अपना राज्य त्याग दिया। वह अपने परिवार के साथ वन में चले गए
और वहाँ मजदूरी करने लगे। उनके जीवन में हर कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इस कठिन समय में भी उन्होंने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और अपनी कठिनाइयों को अपने पूर्व जन्म के कर्ज के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अनजाने में किए गए पापों का परिणाम भी अपने कर्मों के साथ भोगा और उन्होंने यह समझ लिया कि हर कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। हरिश्चंद्र की कठिनाइयां यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन उनके पुत्र रोहितास की सर्पदंश में मृत्यु हो गई। हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी ने इस दुखद घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा माना। उन्हें यह समझ में आया कि शायद इस घटना का कारण उनके पूर्व जन्म के पाप हो सकते हैं। हालांकि पाप अनजाने में हुआ था, फिर भी हरिश्चंद्र ने इसे भगवान का विधान मानकर स्वीकार किया। महर्षि ने उन्हें समझाया कि जाने अनजाने में किए गए पाप भी व्यक्ति के जीवन को कष्ट में बना सकते हैं। यद्यपि व्यक्ति ने जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं किया हो, फिर भी उसके द्वारा किए गए कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। कठिनाइयों के इस दौर में भी हरिश्चंद्र ने भगवान की भक्ति और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित किया और अपने कष्ट को अपने कर्मों का फल मानकर धैर्यपूर्वक सहन किया। भगवान उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें उनके सारे कष्टों से मुक्त कर दिया। हरिश्चंद्र को उनके पूर्व जन्म के कर्ज से मुक्ति मिली और उनका जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमें पूर्व जन्म के कर्ज को चुकाना पड़ता है, चाहे वह कर्म जानबूझकर किया गया हो या फिर अनजाने में। उसका फल अवश्य ही मिलता है, लेकिन सच्चे मन से भगवान की भक्ति, अच्छे कर्म और सेवा से हमारे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि अनजाने में किए गए पाप भी व्यक्ति के जीवन को कठिनाइयों से भर सकते हैं और उनके प्रभाव से बचने का एकमात्र मार्ग ईश्वर की भक्ति और सच्चे मन से पश्चाताप करना है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की यह प्रेरणादायक कथा ये सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने से हमें अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में किसी पाप को कर बैठता है तो उसे इस पाप का पश्चाताप करना चाहिए और स्वयं को सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। अनजाने में किए गए पापों का फल व्यक्ति को तभी भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर वो सच्चे पश्चाताप और भक्ति के द्वारा उससे मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार पश्चाताप का अर्थ है अपने किए हुए पापों के प्रति खेद जताना और यह प्रण करना कि आगे से वह व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करेगा। पश्चाताप के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का भार हल्का कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सच्चे मन से की गई पश्चाताप कि सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित से भगवान माफ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर दयालु हैं और अपने भक्तों को हर संभव सहायता देने को तत्पर रहते हैं। पश्चाताप के साथ ही व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे वह अपने अनजाने में किए गए पापों का भार कम कर सके। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को भक्ति और सेवा मार्ग अपनाने की सलाह दी है, ताकि व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। सच्चा पश्चाताप केवल माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने किए गए कार्यों को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्मों को अच्छे कार्यों में बदल देना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरों की सेवा करना और अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करना एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को अपने पापों से मुक्त करता है। व्यक्ति का मन, वचन और कर्म जब भगवान में समर्पित होते हैं तो उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी मिलता है। मानव जीवन में किए गए कर्मों का फल केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। यह पूर्व जन्मों का कर्ज कहलाता है। कर्म का फल हर व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भुगतना है। कर्म का फल हर व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भुगतता है। यह फल व्यक्ति के वर्तमान जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों को निर्धारित करता है, जैसे कि सुखद अनुभव, दुख, स्वास्थ्य और धन। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में नकारात्मक कर्म किए हैं तो उसे इस जन्म में उन कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसे कर्ज चुकाना भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उसे अगले जन्म में उस नुकसान का फल भोगना पड़ सकता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अनजाने में किए गए पापों का फल भी व्यक्ति को मिलता है। भारतीय धार्मिक विचारों में यह माना जाता है कि अनजाने में किए गए कर्मों का फल भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। कई बार व्यक्ति अज्ञानता के कारण गलत कार्य कर बैठता है, जैसे बिना सोचे समझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अनजाने में किसी की संपत्ति का नुकसान करना। ऐसे कर्मों का परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अनजाने में किए गए पापों के लिए पश्चाताप और सुधार का मार्ग खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का एहसास करता है और सुधार करने का प्रयास करता है तो उसे भगवान की कृपा से मुक्ति मिल सकती है। ईश्वर दयालु है और वो अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर सकते हैं। अनजाने में किए गए पापों का निवारण प्रायश्चित के माध्यम से किया जा सकता है। यह व्यक्ति को अपने गलत कर्मों के प्रति सजग रहने और उन्हें सुधार करने का एक साधन देता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।